हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वच्छ होंगे, अपने घरों में सेफ़ होंगे। तो सुबह के 5:30 बज चुके हैं। मैंने स्टार्ट करी है चैंटिंग। आज मैं छत पे एक्सरसाइज और टहलने नहीं गई हूँ क्योंकि मेरा सर रात से बहुत दुख रहा था। तो सीधा मैंने घर में ही नीचे चैंटिंग कर ली थी। फिर नहा धोकर मैं जल्दी सूर्य देव जी की तरफ जल चढ़ाने, आप लोगों को अपने साथ छत पे लेकर मैंने आप लोगों को दिखाऊंगी कि अपने छत का व्यू कि सुबह सुबह कितना प्यारा लगता है। जो पक्षी हैं बहुत ही सारे नज़र आते हैं सुबह के टाइम पर। उसके बाद पक्षी कहाँ देखने को मिलते हैं दोपहर में। तो मैंने आप लोगों को अपना पूरे छत का व्यू दिखाया। देखिए कितना सुंदर लग रहा है हमारे छत का व्यू। फिर मैंने सूर्यदेव को जल चढ़ाया और सूर्यदेव के लगाए 7 परिक्रमा, यानी कि 7 चक्कर। 7 ही चक्कर सूर्यदेव के लगते हैं, आप लोग भी 7 ही चक्कर लगाया करिए। और जब हम सुबह चैंटिंग करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, स्टार्टिंग भगवान के नाम से करते हैं, तो दिन बहुत ही पॉजिटिव भरा जाता है। फिर मैं भूल गई थी कि मेरे बालों में टॉवल लगा हुआ है। मैंने फटाफट से टॉवल खोली और चल दी अपने बाकी काम करने, बाल बांध कर। फटाफट से मैंने आटा लगाया क्योंकि आज जो मेरे बेटे की फरमाइश थी वो थी आलू की सब्जी, वो भी सिंपल सी, जिसमें जीरे और हरी मिर्च का तड़का लगाना था केवल, और आलू के पराठे। पर मैंने उसको पराठे नहीं बनाए थे, मैंने सिंपल पराठे बनाए थे क्योंकि सब्जी मैं आलू की बना रही थी। उसके बाद मैंने जल्दी जल्दी आटा लगाया। आटा लगाने के बाद जो मेरे बचे हुए काम होते हैं मैं वो कंप्लीट करूँगी। मैंने इसमें थोड़ा नमक और अजवाइन डाला है। अजवाइन जो होता है वो पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अब सर्दियाँ स्टार्ट हो रही हैं तो अजवाइन गर्म होती है तो बहुत ही ज़्यादा बचा कर रखती है बच्चों को भी खांसी ज़ुकाम से, और पेट भी सही रखती है बच्चों का। तो मैं अपनी छोटी बेटी को और बड़े बेटे को अजवाइन के पराठे वगैरह ही खिलाती हूँ। आप चाहे तो नमक वगैरह मिलाकर और नमक मिर्च और अजवाइन के पराठे सिंपल भी बना सकते हैं और बिना सब्जी के भी उनको खिला सकते हैं। वो खाने में बहुत पसंद करते हैं बच्चे। फिर आज क्या था, मैंने किचन भी हैंड टू हैंड ही साफ़ करी अपनी, क्योंकि मैं बहुत टाइम लग जाता है, 12-1 बज जाते हैं किचन करने में। तो आज जो समय मिलता जा रहा था मैं बीच बीच में अपनी किचन भी साफ़ करती जा रही थी, हैंड टू हैंड बर्तन धोती जा रही थी, जिससे कि बहुत सारे बर्तन इकट्ठे ना हो। तो आज मैंने ये काम आज सुबह ही कर लिया, जिससे मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ। थोड़ा समय मिला दोपहर में बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का। उसके बाद मैंने अपने बेटे को उठाने गई क्योंकि मेरे बेटा उठने में ही लगा लो आधा घंटा उसको लगता है जगाने में, अगर हम उसे उठाने जाएं तो। इतने में मैंने कुकर की आवाज़ सुनी। कुकर ने मुझे आवाज़ दी जब मैं उसे जगा रही थी। फिर मेरे को याद आया कि इसका फ्लेम बंद करना है। मैंने गैस को ऑफ़ करा और मेरी बेटी तो अभी तक सो ही रही थी। फिर मैंने बेटे को उठाने में जद्दोजहद कर दी कि बेटा उठ जा। कभी गोदी में बैठा, कभी गोदी में उठा, पर वो वही है, उसका मन जब होता है वो तब उठता है। पर स्कूल तो भेजना ही है ना, इसलिए मैंने उसको उठाया, फटाफट से प्यार से मनाया और उसके पापा के हाथों में थमा दिया कि मैं जा रही हूँ खाना कंप्लीट करने, आप प्लीज़ इसको तैयार कर दीजिए। तो नहला धुला के उसके पापा ने उसको रेडी करा। उसके बाद मैंने आलू निकाले और आलू छीलने बैठ गई। और आलू छीलते छीलते मैंने बहुत सारी बातें करी अथर्व से भी, क्योंकि वो रेडी हो रहा था। तो क्या है, उसको थोड़ा सा सिंपैथी चाहिए होती है कि मम्मा कुछ ना कुछ बातें करते रहे, जिससे कि वो थोड़ा बिजी रहे, उसका माइंड डाइवर्ट रहे। तो मैंने उसको जल्दी जल्दी से बातों में लगा कर रखा और मेरा काम भी हो गया। किचन में आई, फटाफट खाना बनाने लग गई और समय देखा तो 7:30 हो चुके थे। मैंने ये सोचा अरे यार 7:30 हो गए, अब मुझे उसको स्कूल भेजने में सिर्फ आधा घंटा रह गया था। पर मेरी सब्ज़ी अभी कंप्लीट नहीं थी। पर हाँ, ये था कि बॉयल आलू थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा सब्ज़ी बनाने में, तो मुझे उस चीज़ में थोड़ी तसल्ली थी। फटाफट से मैंने आलू की सब्ज़ी छौंकी, जीरा डाला और हरी मिर्च डाली, और उसको जैसे आलू पसंद थे मैंने वैसे उसके लिए आलू बना दिए। पर मैंने उसे एक चीज़ में उल्लू बनाया कि मैंने उसे झूठ बोला कि मैंने हाँ टिफ़िन में आलू की सब्ज़ी प्लस आलू के पराठे रखे हैं, पर मैंने आलू के पराठे नहीं रखे थे। मैंने सिर्फ आलू की सब्ज़ी और आलू के पराठे रखे थे। नमक मिर्च और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी डालकर मैंने आज आलू को इस तरीके से फ्राई कर लिया। जब तक ये आलू फ्राई हो रहे थे तो हमारे घर में पूजा स्टार्ट हो गई थी। पूजा सुबह की मम्मी जी ने करी थी, तो मैंने सोचा आपको दर्शन करवा दूँ हमारे ठाकुर जी के। देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं ठाकुर जी। हरे कृष्णा हरि बोल। हमने ठाकुर जी के दर्शन करे और फिर आ गए किचन में अपने काम में करने के लिए। आटा मैंने यहाँ पर गूंद के जो रखा था उससे मैंने अब सेट करा है, क्योंकि उससे क्या होता है पराठे बहुत सॉफ्ट बनते हैं, बहुत अच्छे बनते हैं पराठे, और हमें समय मिल जाता है आटे को लोच लगने में, ऐसा कहा जाता है। मैंने फटाफट से पराठे बनाना स्टार्ट करे। जो जो काम रह गया था, सबके लिए टिफ़िन मुझे लगाना होता है। सुबह हमारे घर में 4-5 टिफ़िन लगते हैं, तो उनके लिए सबके लिए मैंने पराठे सेके। और पराठे सेकने के बाद आलू की सब्ज़ी कंप्लीट करने के बाद मैंने टिफ़िन लगाए सबके।
और आप लोगों से भी यही बोलूँगी, जो बच्चों को पसंद होता है आप लोग भी वही बनाया करो, क्योंकि उससे क्या होता है ना, बच्चे शौक से खा लेते हैं और हम तो बड़े हैं और जो उनका खाना बनेगा वो हम अपने तरीके से बनाएंगे तो फिर हमें भी अच्छा लगता है। इतने में अथर्व नहा धो के तैयार हो गया, रेडी हो गया और मेरे से थोड़ी बातें बातें बनाने लग गया। उसके बाद हमारी सब्ज़ी तैयार हुई और उसको उस तरीके से लगी। फिर मैंने पहली प्लेट जो सबसे पहले निकाली वो ठाकुर जी की थी, क्योंकि ठाकुर जी को भी हम भोग लगाते हैं। तो उनकी प्लेट में मैंने पराठे और आलू की सब्ज़ी रखी थी और फटाफट से भोग लगाने चल दिए। मैंने उनसे प्रेयर करी भोग लगा के कि स्वीकार करें हमारा भोजन, जो भी आप मतलब प्रेयर करना चाहते हैं। उसमें मेरी बेटी भी शामिल थी। फिर जल्दी जल्दी भोग लगाकर जो काम बचे हुए थे फिर मैंने और पराठे सेके टिफ़िन के लिए। मैंने यहाँ पर अपने बेटे का टिफ़िन पैक करा। टिफ़िन पैक करने के बाद उसको शूज़ वगैरह करना और बॉटल वगैरह भरना, जो एक्स्ट्रा में काम रहा था वो मैंने जल्दी जल्दी कंप्लीट कर दिया। आप लोग जानते हैं जैसे कि सुबह का समय बहुत ज़्यादा मतलब फैलता है, जबकि मैंने हैंड टू हैंड किचन साफ़ कर दी थी, फिर भी मेरे किचन की हालत थोड़ी इस तरीके की हो गई थी कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी दोबारा। और मेरा बेटा जाने के लिए रेडी हो गया है, उसको मैंने सी ऑफ करा और फिर मैंने बालकनी में गई और उसे देखा और देख के मैंने उसे टाटा करके फिर से मैं अंदर आई। और अंदर जब मैंने रूम का नज़ारा देखा उसके जाने के बाद, तो वो थोड़ा ऐसा था, क्योंकि उसको उठाने के बाद मैं रूम में नहीं आई थी। मुझे लगा था कि थोड़ा रूम सेट होगा, पर ये मेरी गलतफहमी थी। थोड़ा रूम का नज़ारा इस टाइप का था। खैर कोई बात नहीं, बच्चे होते हैं तो आपको पता ही है कि वो तो कूड़ा कबाड़ा और गंद तो फैलता ही है। मैंने अपना रूम पूरा सेट करा। सेट करने के बाद थोड़ा मेरी बेटी को भी मेरी हेल्प की ज़रूरत थी, फिर उसको थोड़ा सा मैंने टाइम उसके साथ स्पेंड करा, उसके सारे सामान उठा कर रखे। फिर बीच में वो भी आई थी हेल्प कराने के लिए मेरी, पर मैंने उसको फिर से वापस बाहर भेज दिया था कि बेटा आप बाहर ही खेल लो जब तक मैं रूम सेट कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे जो होते हैं वो एक तरफ से बेडशीट बिछाओ तो वो दूसरी तरफ से खींचते हैं, इधर से करो, तो जब वो बाहर किसी चीज़ में बिजी होती है मैं तभी मतलब थोड़ा रूम में बेडशीट वगैरह सेट करती हूँ, क्योंकि वो पूरे टाइम मेरे साथ ही रहती है। घर में हमारे पास कोई नहीं रहता, तो मेरी बेटी और मैं ही टाइम स्पेंड करते हैं पूरा दिन। मैंने अपना रूम सेट करा, उसके बाद मैंने और काम सोचे कि क्या क्या रह गया है। फिर से मुझे एक बार किचन साफ़ करनी पड़ी, बिकॉज़ मैंने वो किचन साफ़ तो कर दी थी, पर जब खाना बनाया उसके बाद वो फिर वैसी ही हो गई। खैर कोई बात नहीं, फिर मैंने यहाँ पर थोड़ी डस्टिंग करी। जो सारा मेरे बेटे ने सामान इकट्ठा करके रख रखा था, वो छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो इकट्ठी कर लेता है, उसको बहुत शौक है, चाहे वो छोटी सी पेंसिल हो, छोटा सा इरेज़र हो, चॉक हो, या उसकी स्लेट हो, या कुछ भी, मतलब बैलून फुलाने वाला एक हमारे पास पंप है, वो भी, मतलब वो सब चीज़ें अपनी सी अलमारी में रखता है। क्यों रखता है ये मुझे पता नहीं है, जबकि मैंने उसको अलग से बॉक्स दे रखा है, फिर भी वो उसी में रखता है। फिर अपनी बेटी को बिज़ी करके मैंने झाड़ू लगाया अपने रूम में, पर वो फिर भी उठकर आ गई, क्योंकि जो भी एक्टिविटी मैं कर रही होती हूँ तो वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। बेटियाँ तो होती ही ऐसी हैं कि मम्मी को हमेशा सपोर्ट करती हैं। यहाँ पर मैंने झाड़ू कंप्लीट करी अपनी। उसके बाद थोड़ा सा मुझे बीच में टाइम लग गया था जो मैं शूट नहीं कर पाई, मुझे उसको सुलाना पड़ा क्योंकि वो सोने के लिए बहुत रो रही थी। मैंने पोछा लगाया, फिर मुझे लगी भूख काम करते करते, और इतने में मेरी बेटी भी जग गई थी। मैंने सोचा चलो घर में पोहा रखा है तो पोहा ही बना लूँ, क्योंकि बेटी को भी पसंद है और प्लस मुझे भी पोहा पसंद है। फिर मैंने हम दोनों के लिए पोहा बनाया, और पोहे की रेसिपी कुछ इस तरीके से थी जो आप लोग देख रहे हैं, पर इसमें नींबू मैंने ऐड नहीं करा है क्योंकि नींबू था नहीं। तो इस तरीके से पोहा बनाकर मैंने और मेरी बेटी ने पोहा खाया। सबसे पहले जो मैंने आपको बताया ही था कि ठाकुर जी के लिए भोग लगता है, तो जैसे ही मेरा पोहा कंप्लीट हुआ मैंने सबसे पहले कटोरी में निकाला ठाकुर जी के लिए पोहा और उनको चल दिया मंदिर की ओर भोग लगाने के लिए। तो जब हम भोग लगाते हैं तो उनसे हम प्रेयर करते हैं और हम उसमें तुलसी पात्र ज़रूर रखते हैं, क्योंकि तुलसी जी जो है वो ठाकुर जी को अति प्रिय हैं, इसलिए हम उनका जो है भोग पे ठाकुर जी का तुलसी जी का पात्र रखते हैं। यहाँ मेरी बेटी इंजॉय कर रही थी, फिर मैंने थोड़ा सा अपनी बेटी से रिक्वेस्ट करी कि बेटा मुझे भी खिला दे, क्योंकि मेरी प्लेट वही लेके बैठी हुई थी। फिर वो आज्ञाकारी बेटी उसने मुझे खिलाना चालू करा पोहा, और ये पोहा बहुत ही टेस्टी बना था, यमी था। मेरी बेटी और मैंने इंजॉय करा पोहा। इतने में मेरे हस्बैंड भी थे तो वो ऑफ़िस निकल गए, और ऑफ़िस निकलने के बाद जितने भी ज़रूरी काम थे, मैंने जो रह गए थे छोटे मोटे काम, फिर मैंने वो करे। उसके बाद मेरा बेटा घर आ गया। बेटे की जो फरमाइश थी सुबह आलू के पराठे, जो मैंने उसके लिए नहीं बनाए थे, तो उसने मुझसे ज़िद करी कि मम्मा आपने आलू के पराठे नहीं बनाए। तो वो जो आलू की सुबह सब्ज़ी बनाई थी मैंने वही भर के पराठे सेक दिए, ताकि उसकी फरमाइश भी पूरी हो जाए, मुझे अलग से आलू भी बॉयल ना करने पड़े। फिर हम लोगों ने, जब तक मैं पराठे सेक रही थी तब तक मेरे बच्चे आपको एंटरटेन कर रहे थे पूरा एंटरटेन करा बिना म्यूज़िक के, वो लोग अपना डांस कर रहे थे। मैंने खाना लगाया,
और फिर हम लोग यहाँ पर लंच करने के लिए बैठे और मैंने उनसे प्रेयर करवाई भगवान जी से, खाना खाने से पहले जो भी हम प्रार्थना करते हैं भगवान से। और हमने यहाँ पर चालू कर दिया अपना लंच। मेरी बेटी जो है वो दूसरे के कामों में इंटरेस्टेड रहती है। देखिए वो कैसे अपने भाई को सपोर्ट कर रही है कि मैं भी तेरा पराठा खा जाऊँगी। लेकिन उसने खाना खाया। खाना कंप्लीट होने के बाद मैंने करवाया होमवर्क अपने बच्चों को, और उसमें भी आप देख सकते हैं कि मुझे बहुत परेशान कर देती है वो। पर फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियोस बना रही हूँ ताकि आप लोगों को पसंद आए। मेरी जो डेली लाइफ है, सिंपल सी लाइफ है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर मैंने शाम के स्नैक्स के लिए स्प्राउट्स बनाए थे, जिसे मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरीके से बने थे। आप चाहें तो इसे मतलब ऐसे भी खा सकते हैं और फ्राई करके भी खा सकते हैं। और इसकी जो रेसिपी है जो मैंने बनाया है वो मैं अभी आप लोगों को शॉर्ट्स में डाल दूँगी, तो प्लीज़ आप लोग देखिएगा ज़रूर कि किस तरीके से मैंने स्प्राउट्स को बनाया। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं, बॉडी को अच्छी इम्यूनिटी देते हैं। उसके साथ साथ मैंने जो है उसको अगले दिन के लिए भी तैयारी कर ली। यहाँ रात का खाना बन रहा है। मैंने बनाया है मीठा चावल कुकर में, और ये उसका ग्रेवी है। मैंने इसमें बेसन डाल दिया और मैंने इसको ढक दिया। ये जब अच्छे से पक गया तो उसके बाद मैंने इसे गैस को बंद करके यहाँ पर रोटियाँ सेकना चालू करी। डिनर लगाया, सब लोगों के लिए प्लेट लगाई। और आज पता नहीं क्यों मेरी रोटी फूल ही नहीं, पर खैर कोई बात नहीं। और मेरी बेटी जब तक मैं रोटियां सेक रही थी तो वो मुझे चेयर अप कर रही थी कि ये मम्मा ये और बनाओ, मम्मा और बनाओ। वो क्योंकि मुझे हमेशा सपोर्ट करती है, आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से उसके पूरे दिन की शरारतें रहती हैं। और ये मेरी प्लेट है एंड में। और जब खाना खा के मैं उठी तो मेरी किचन का हाल कुछ इस तरीके से था, जो कि आप देख सकते हैं। मैंने जल्दी से क्लीन करी इस किचन को, और मैं आज छत पे टहलने नहीं गई हूँ। आप लोग जानते हैं सुबह भी नहीं गई, अभी भी नहीं गई हूँ। तो मैंने रूम में ही टहलना स्टार्ट कर दिया और फिर सोने की तैयारी करी। हरे कृष्णा दोस्तों, आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।